नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यहाँ पे एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो यहाँ पे चलाया गया है डेली टेस्ट डिस्कशन, इसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आज रोशन आनंद सर और बिट्टू झा सर के द्वारा जो चलाया गया है, इसका हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे सोशल साइंस। तो इसी तरह इस चैनल पर बने रहिए, आप सभी के लिए यह कि यहाँ पे कराया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे जो टेस्ट हुआ था यह ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना में यहाँ पे 4 सितंबर 2023 को हुआ था। और इसमें कुल 50 प्रश्न है और हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के इसमें प्रश्न शामिल किए गए हैं, जो हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक या मूल अधिकार नहीं है। तो कौन सा जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो यह जो है नागरिकता का जो अधिकार है यह मौलिक अधिकार नहीं है। आगे यहाँ पे जो है हमारे संविधान में वर्तमान समय में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। एक है समता का अधिकार, एक है स्वतंत्रता का अधिकार, एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और एक है क्या, और एक है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और एक है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और एक मूल संविधान में 7 थे, जिसे वर्तमान में 6 हैं। जो 7वां हटाया गया है वह था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिए गए और यह अब विधिक अधिकार बनाया गया है। अगर यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में से किस कमेटी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। तो यह जो किया गया था किसके द्वारा रद्द किया गया था, तो यह अरुंडेल कमेटी के द्वारा रद्द किया गया था। और यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं तो स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा जो केंद्र हुआ करता था उस समय बंगाल हुआ करता था, और क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो प्रांत था यह बंगाल हुआ करता था। और जो हुआ करता था और इसीलिए बंगाल में सुव्यवस्थित रूप से शासन चला पाना संभव नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे जो तत्कालीन जो यहाँ पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन ने यह घोषणा किया कि बंगाल बड़ा प्रांत है, प्रशासनिक असुविधा उत्पन्न हो रहा है। इन्होंने घोषणा किया कि बंगाल का विभाजन प्रशासनिक आधार पर करेंगे, लेकिन बंगाल का जो विभाजन है यह धार्मिक आधार पर यानी सांप्रदायिक के आधार पर किया गया, और इसे 2 भाग में विभक्त कर दिया गया। यहाँ पे एक पूर्वी बंगाल बना दिया गया और एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो था वह मुस्लिम बहुल एरिया था और इसकी राजधानी ढाका को बनाया गया, और जो पश्चिमी बंगाल था इसकी जो राजधानी बनाया गया वो कोलकाता को बनाया गया, और यह हिंदू बहुल एरिया था। तो और यहाँ पे जो बंगाल के विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग जो आंदोलन है यह चलाया गया, जिससे अंग्रेज़ों ने जॉर्ज अरुंडेल की अध्यक्षता में 1906 में इसका जो गठन किया गया था 1906 में किया गया था। यहाँ पे अरुंडेल कमेटी का गठन किया गया, और तीसरे दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को भारतीय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा जो बंगाल विभाजन है इसे रद्द किया गया। तो इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अधोलिखित में अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो कौन है जो भारत की सबसे लंबी नदी है, तो यह है नर्मदा नदी, जिसकी जो कुल लंबाई है यह 1312 किलोमीटर है। इसकी जो कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर है। वहीं गोदावरी की बात करते हैं, जो गोदावरी नदी है यह क्या है, तो यह जो है 1465 किलोमीटर है। और यह कहाँ गिरती है, तो यह जो गिरती है यह यहाँ पे अरब सागर में गिरने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। वहीं अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है यह नर्मदा नदी है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया यहाँ पे बिल्कुल यह गलत प्रश्न है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल की संज्ञा दी है। तो किसके द्वारा दिया गया है, यह जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसे दिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जो
मोंटेग्यू की घोषणा है यह कब किया गया था मोंटेग्यू के द्वारा। तो जो मोंटेग्यू की जो घोषणा है यह 20 अगस्त 1917 को किया गया था। जो यहाँ पे मोंटेग्यू की जो घोषणा है यह 20 अगस्त 1917 को किया गया था। जहाँ पे मोंटेग्यू की जो घोषणा है यह कब किया गया था, तो यह 20 अगस्त 1917 में इसे किया गया था इसकी घोषणा। और जो मोंटेग्यू थे उस समय भारत सचिव थे। और जो मोंटेग्यू घोषणा पर जो पहला जो बैठक है यह विशेष अधिवेशन मुंबई में 1918 में किया गया, जिसकी जो अध्यक्षता है यह हसन इमाम के द्वारा किया गया था। इसमें जो है उदारवादी नेता जो थे वे लोग इसके समर्थन किए मोंटेग्यू घोषणा की, और जो उग्रवादी नेता थे उन्होंने इसका विरोध किया था। तो इस प्रकार जो है यह बाल गंगाधर तिलक जो है यह उग्रवादी नेता थे, इन्होंने इस पर यहाँ पे इसका विरोध किया और विरोध करके इन्होंने इसे सूर्य विहीन उषा काल की संज्ञा दी थी मोंटेग्यू घोषणा को। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी निम्न में से कौन है। तो यह जो है राकापोसी है। राकापोसी जो माउंट यहाँ पे एल्ब्रूस है यह यूरोप की सबसे ऊंची यहाँ पे पर्वत चोटी है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 7 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया गया पहला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है यह संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जो कि यह बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है। जो यहाँ पे उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जो यहाँ पे उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो परामर्श देते हैं वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देते हैं, और राज्यपाल यहाँ पे जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है उसमें ये लोग राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। और इसकी जो नियुक्ति है यह अनुच्छेद 217 के अनुसार यह राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो यह यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है। दूसरा है, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। जो यह कथन है बिल्कुल ये भी गलत है। जो राज्य की विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी जो नियुक्ति है यह उनकी नियुक्ति नहीं होती है, उनका चुनाव होता है। और विधानसभा के अध्यक्ष का, राज्य की विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका जो चुनाव होता है वह राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और यह जो दिया गया है यानी विधानसभा के अध्यक्ष और में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, यह जो कहा गया है यह अनुच्छेद 178 में यह बात कहा गया है, इसको याद रखिएगा। तो इस प्रकार जो है इसका यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें हो जाएगा न तो ए न दो, यानी दोनों इसमें जो कथन है यह दोनों यहाँ पे गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला दिया गया है, इस आंदोलन को चलाए जाने का निर्णय कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लिया गया, जिसमें गांधी जी स्वयं असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किए। यह जो कथन है यहाँ पे बिल्कुल यह सत्य है। और यहाँ पे जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था यह 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था। और जो यहाँ पे चलाया गया था यह इसमें जो है 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन चलाया गया था। और इसी दिन यहाँ पे जो बाल गंगाधर तिलक है इनका देहांत हो गया था। और इसमें जो असहयोग आंदोलन चलाने में जो अहम भूमिका था वह बाल गंगाधर तिलक का था। दूसरा यहाँ पे कथन है कि गांधी जी ने इस आंदोलन के समय ब्रिटिशों द्वारा दी गई उपाधि केसरे हिंद, चुल्लू युद्ध पदक और बोअर पदक लौटा दिए, जो कि ये भी कथन इसमें सत्य है। इस प्रकार इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, तो इसका हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 1 और 2 दोनों यहाँ पे सत्य हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 9 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ द्वीप है और एक तरफ इसकी अवस्थिति है। जो यहाँ पे पीरम द्वीप है, यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं एक तरफ है पीरम द्वीप और एक तरफ है यह काठिया
वाड़ प्रायद्वीप में। तो जो पीरम द्वीप है यह कहाँ स्थित है? तो जो पीरम द्वीप है यह काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है, जो कि ये बिल्कुल सही है। गंगा सागर जो है यह हुगली नदी के मुहाने पर है, ये भी सही है। जो क्रोकोडाइल जो द्वीप है यह अरब सागर में नहीं है, यह जो है आपका मन्नार की खाड़ी में है, यह भी है, यह मन्नार की खाड़ी में है। और पंबन द्वीप ये भी मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो इस प्रकार जो है हमारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो इसमें से पहला सही है, दूसरा सही है और यहाँ पे चौथा सही है, तीसरा जो यहाँ पे गलत है। तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 4, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो दिया गया है 10 नंबर की संसद के संदर्भ में साइन डाई शब्द निर्दिष्ट करता है, तो किसको दर्शाता है? तो यह जो है जब अध्यक्ष संसद को स्थगित आगामी बैठक तय नहीं करता है, इसी को हम लोग यहाँ पे संसद के संदर्भ में साइन डाई कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 11 नंबर प्रश्न दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जिया लंगर आंदोलन कहाँ चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो जिया लंगर जो आंदोलन है यह मणिपुर और नागालैंड के क्षेत्र में चलाया गया था। और इसका जो नेतृत्व है वह किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो नेतृत्व है यह जदोनांग और रानी गैडिनेल्यू के द्वारा किया गया था। और जो रानी गैडिनेल्यू है इन्हें यहाँ पे क्या कहा जाता है? तो इनको जो रानी की उपाधि है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो उपाधि है यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनको रानी की उपाधि दिया गया था, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 12 नंबर दिया गया है कि पर्वतीय मिट्टी के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे जो यह प्रश्न यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे सही यानी यहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ पे गलत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो पर्वतीय मिट्टी है इस मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता होती है, जो कि बिल्कुल सही है। यह मिट्टी चाय, कहवा और मसालों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है, जो कि ये भी सही है। यह बजरी युक्त मिट्टी होती है, यही यहाँ पे जो कथन है गलत दिया गया है। और इसमें फास्फोरस और चूना की कमी होती है, ये सही है। तो जो यहाँ पे दिया गया है कि पर्वतीय मिट्टी के संदर्भ में गलत कथन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो बजरी युक्त जो मिट्टी होती है यह मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, यह जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस प्रकार जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं 13 नंबर दिया गया कि संयुक्त अधिवेशन सर्वप्रथम कब आहूत की गई थी? तो जो संयुक्त अधिवेशन है यह सर्वप्रथम जो है 1961 में यह आहूत किया गया था। और संयुक्त अधिवेशन जो है यह बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है यह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं होते हैं तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करते हैं। अगर यहाँ पे उपाध्यक्ष भी नहीं होते हैं तो इसका जो अध्यक्षता है यह राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। और यहाँ पे जो 1961 है इसमें जो है दहेज निवारक जो यहाँ पे जो दहेज लोभी को बैंक में पीटा गया, तो यहाँ पे जो है 1978 में यहाँ पे बैंकिंग सेवा लिया गया था। इस पे भी यहाँ पे क्या किया गया था? तो इस पे भी यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। और यहाँ पे पोटा है इस पे भी यहाँ पे 2002 में यह लाया गया था। तो इस प्रकार जो है यह इसका हो जाएगा अभी तक जो है 3 बार संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 14 नंबर दिया गया है कि विचार कीजिए गांधी जी ने 1932 में हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की, जो कि यह बिल्कुल कथन सही है। दूसरा है उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया, जो कि ये भी कथन सही है। उन्होंने 7 नवंबर 1933 को बारदौली से हरिजन यात्रा प्रारंभ की, यह यहाँ पे गलत है। तो जो महात्मा गांधी हैं इन्होंने जो हरिजन यात्रा है यह 7 नवंबर 1933 को बारदौली से नहीं किया था, इन्होंने महाराष्ट्र के वर्धा से इन्होंने यह शुरुआत किया था। तो इस प्रकार जो है इस यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसका पहला कथन सत्य है और दूसरा कथन सत्य है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 15 नंबर प्रश्न है कि
प्रभानी, गारोनी, कंपटा तथा बूढ़ी एल 147 प्रमुख किस्में हैं। तो यह जो किस्म है यह कपास की किस्में हैं, यह जो है कपास की किस्में हैं। और कपास का जन्मदाता जो देश है यह भारत है, इसको भी याद रखिएगा। कपास का जन्मदाता जो देश है यह भारत है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है, दिया गया है 16 नंबर प्रश्न है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं। तो जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी जो नियुक्ति है यह किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे देखिएगा, जो इसकी नियुक्ति है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के भीतर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है यह अनुच्छेद 126 के अंतर्गत, अनुच्छेद जो है 126 के अंतर्गत यह यहाँ पे किया जाता है इनकी नियुक्ति, और यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति किया जाता है। अगला यहाँ पे 17 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कहाँ कैद कर रखा गया था? तो जो यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं इनको जो है बांकुरा जेल में कैद करके रखा गया था। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह 9 अगस्त 1942 को हुआ था, और इससे एक दिन पहले यहाँ पे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो देश के बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में महात्मा गांधी को और महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू को यहाँ पे आगा खा पैलेस में रखा गया। वहीं पे अहमदनगर फोर्ट में यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को रखा गया, और यहाँ पे जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, और जो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद थे इन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद को बांकुरा जेल में रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सी नहर परियोजना महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है? तो यह जो हो जाएगा क्या? तो यह मोरेल जो परियोजना है यह महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। यह जो परियोजना है यह राजस्थान में मैजा नदी के तट पर स्थित है। और बाकी जो यहाँ पे वीर परियोजना है, मुल्ला परियोजना है और बिल्सन बांध जो है यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पे दिया गया है कि सैन्य न्यायालय, पहला यहाँ पे है सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के संदर्भ में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है यहाँ पे, दूसरा दिया गया है यहाँ पे क्या? तो दूसरा है कि राज्य का आकस्मिक निधि कोष राज्यपाल के अधिकार में होता है और वह इससे अग्रिम निधि निकाल सकता है, जो कि ये भी कथन यहाँ पे सत्य है। तीसरा है राज्य वित्त आयोग का जो गठन है यह राज्यपाल करता है। तो यह भी जो कथन है यहाँ पे, ये भी कथन यहाँ पे सत्य है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 तीनों यहाँ पे सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न दिया गया है यहाँ पे कि विचार कीजिए। पहला है वारेन हेस्टिंग को भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। तो जो वारेन हेस्टिंग है इनका जो यहाँ पे जो ये गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे यह 1772 से लेकर 1785 के बीच रहे थे। और इन्हीं के शासनकाल में यहाँ पे 1774 में यहाँ पे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। तो यह जो था यह न्यायिक सेवा से संबंधित था, जो कि एक सत्य है। दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस को ने कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी थी, जो कि ये भी कथन इसमें सत्य है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न है कि पांचे खानी तांबा आयस खान कहाँ है? तो यह जो है आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, लोक लेखा समिति के बारे में गलत कथन का चुनाव कीजिए। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, जो कि ये भी सही है। इसकी स्थापना जॉन मथाई की सिफारिश पर हुई है, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। इसकी जो स्थापना है यह 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। और
इसकी जो स्थापना है यह 1921 में हुई थी। 1921 में इसका गठन किया गया था, 1921 में। और यहाँ पे चौथा पॉइंट है कि यह समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देती है, जो कि ये सत्य है। तो इस प्रकार जो है गलत का चयन करना था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर दिया गया है, बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। तो बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जो था यह क्या था, तो दिग्दर्शन था, दिग्दर्शन। और जो दिग्दर्शन है इसको जो है प्रकाशन 1818 में 1818 में किसके द्वारा, तो मार्समैन के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। और समाचार दर्पण, तो समाचार दर्पण को भी मार्समैन के द्वारा प्रकाशित किया गया। वहीं पे संवाद कौमुदी, तो संवाद कौमुदी को राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया गया। और अमृत बाजार पत्रिका यह जो है मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष के द्वारा यह प्रकाशित किया गया। और हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला जो पहला समाचार पत्र है वह उदंत मार्तंड है, जिसके जो यहाँ पे लेखक हैं, यह जिसके जो लेखक हैं ये कौन है, तो ये हैं इनके जुगल किशोर। इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। तो 24 नंबर यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 24 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि मद्रास एल्युमिनियम कंपनी यानी माल्को की स्थापना मैटूर तमिलनाडु में किस देश के सहयोग से की गई है। तो यह जो है इटली देश के सहयोग से किया गया है। वहीं अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के सहयोग से जो है नाल्को की स्थापना की गई, नाल्को की NALCO, नाल्को की जो स्थापना है यह किसके द्वारा, तो यह जो है फ्रांस के द्वारा। और रूस के द्वारा किसकी, तो रूस के द्वारा जो है बाल्को की, रूस के द्वारा बाल्को की स्थापना किया गया। और वहीं अमेरिका के द्वारा जो है यह हिंडाल्को की स्थापना किया गया। हिंडाल्को की जो स्थापना है यह अमेरिका के सहयोग से किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया था। तो जो पहला बजट था यह RK षणमुखम चेट्टी के द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। केसी नियोगी, तो जो केसी नियोगी है यह कौन है, तो यह जो है भारत के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। और यहाँ पे MC सीतलवाड़ जो है यह जो है भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। और भारत के प्रथम कैग यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है यह P नरहरि राव हैं। भारत के प्रथम कैग जो हैं यह CAG या P नरहरि राव हैं प्रथम। इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पे 26 नंबर। मुगल काल में मीर बहल किससे संबंधित था। जो मुगल काल में है जो मीर जो बहल है यह आंतरिक जलमार्ग एवं नौसेना से यह मंत्री हुआ करता था। तोपखाने के मंत्री को क्या कहा जाता था, तो तोपखाने के मंत्री को मीर आतिश तोपखाने के जो यहाँ पे प्रमुख होते थे उनको कहा जाता था। और सद्र जो है धार्मिक मामलों के जो अध्यक्ष होते थे उन्हें कहा जाता था। और वजीर और दीवान जो है राजस्व वसूली के जो अध्यक्ष होते थे उन्हें कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 27 नंबर। 27 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्थान है और एक तरफ उद्योग है। जो यहाँ पे पंजिम है, जो पंजिम है यह गोवा में स्थित है। यह जो है गोवा में स्थित है। और यह जो है किससे संबंधित है, तो यह जो है रबर के उत्पादन से संबंधित है। पिंजौर जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह हरियाणा में स्थित है। और यह जो है मशीन औजार से संबंधित है। खुर्जा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यह जो है मिट्टी के बर्तन के लिए यहाँ पे उद्योग है। कांचीपुरम जो है यह तमिलनाडु में है और यह रेशम के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार जो है इसका हो जाएगा क्या, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 2 3 4 1। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। तो 28 नंबर यहाँ पे जो प्रश्न है दिया गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच पर रोक लगाता है। तो यह जो अनुच्छेद है यह अनुच्छेद 122 है। यहाँ पे अनुच्छेद 100 इसमें जो है किसके बारे में है, तो ये गणपूर्ति के बारे में है। अनुच्छेद 105 है। तो जो अनुच्छेद 105 है इसमें दिया गया है संसद सदस्यों के विशेषाधिकार के बारे में। अनुच्छेद 105 में है
अनुच्छेद 121 में क्या है, तो अनुच्छेद 121 में संसद पे चर्चा पर रोक लगाया गया, अनुच्छेद 121 के तहत। अगला प्रश्न है 29 नंबर, सतनामी विद्रोह किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था? तो जो सतनामी विद्रोह है यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह जो है 1672 में हुआ था। यह जो हुआ था 1672 में हुआ था। इस समय जो है मुगल बादशाह थे औरंगजेब, और यह जो विद्रोह है पंजाब के नरनौल नामक स्थान पर यह सतनामी विद्रोह हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 30 नंबर, दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आंध्र प्रदेश की बंकिंगम नहर एवं तमिलनाडु की कंबरजुआ नहर से जुड़ा हुआ है? यह जो है चेन्नई जो बंदरगाह है यह जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 31 नंबर, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? तो जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का जो प्रारंभ है यह 1892 का भारत परिषद अधिनियम से यह माना जाता है। और जो भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन जो प्रणाली है इसकी जो शुरुआत है यह 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा इसे किया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत किया गया था। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत है 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 32 नंबर, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक के समय पुर्तगालियों ने तूतीकोरिन में मोती क्षेत्र को जीता था? तो इस समय जो शासक थे यह अच्युत देव राय थे विजयनगर साम्राज्य के। और आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पर प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। तो जो यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण जो है विवर्तनिक क्रिया द्वारा हुआ है? तो यह जो है बुलर झील का निर्माण हुआ है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। मालवा तार जो झील है यह उत्तराखंड में स्थित है। लोनार झील जो है यह महाराष्ट्र में है। और लूनकरसर जो झील है यह राजस्थान में स्थित है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ समिति है और एक तरफ उसके अध्यक्ष हैं। तो मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे, जो कि बिल्कुल सत्य है। अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे या एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था, ये भी सत्य है। प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष हैं या संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जो कि ये भी सही है। इसका हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 35 नंबर, अधोलिखित में से किस सुल्तान ने हौज ए अलाई नामक तालाब का निर्माण करवाया था? तो जो करवाया था यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है 36 नंबर, एरोपोनिक्स संबंध है, यह जो है पौधों को हवा में उगाने से यह संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 37 नंबर, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो यह जो है पहली अनुसूची है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि विशुद्ध संस्कृत भाषा में जारी किया गया प्रथम अभिलेख था, यह जो था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से क्या प्राप्त होता है? तो भानुगुप्त के जो एरन अभिलेख है इससे सती होने का प्रथम साक्ष्य इसी अभिलेख से मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? एक तरफ मरुस्थल है और एक तरफ देश है। मोजेब मरुस्थल है यह पूर्वी ईरान में नहीं है, यह जो है अमेरिका में स्थित है, यूएसए में यह स्थित है। काजिलकुम यह जो है सऊदी अरब में नहीं है। जो यहाँ पे काजिलकुम जो यहाँ पे मरुस्थल है यह कहाँ है? तो यह जो है उज्बेकिस्तान में यह स्थित है, उज्बेकिस्तान में। दस्त एलुट जो है यह पूर्वी ईरान में स्थित है। काराकुम जो है यह तुर्कमेनिस्तान में, यही यहाँ पे सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 40 नंबर, दिया गया है राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति है यह सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में यहाँ पे अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और यह जो अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के अंतर्गत ये करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला यहाँ पे प्रश्न है 41 नंबर, निम्नलिखित में सही युग्म
की पहचान कीजिए। एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ लेखक हैं। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन, यह जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो पुस्तक है A.L. बेसम के द्वारा नहीं लिखा गया है, यह जो पुस्तक है B.A. स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। वहीं पे वंडर डैट वाज इंडिया, यह जो पुस्तक है B.A. स्मिथ के द्वारा नहीं लिखा गया है। यह जो पुस्तक है ये भी गलत है, ये भी गलत सुमेलित है। यह जो पुस्तक है यहाँ पे B.A. स्मिथ के द्वारा, और वंडर डैट वाज जो इंडिया है यह A.L. बेसम के द्वारा लिखा गया है। और सूत्रालंकार जो है यह विष्णु शर्मा के द्वारा नहीं लिखा गया है, यह जो लिखा गया है अश्वघोष के द्वारा यह पुस्तक यहाँ पे लिखा गया है। अश्वघोष के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। और जो नीति सार यह कामंदक के द्वारा लिखा गया, यही यहाँ पे सही सुमेलित है। अगला यहाँ पे प्रश्न है 42 नंबर, विश्व के आश्चर्य स्थलों में से एक माचू पिच्चू कहाँ स्थित है? तो जो माचू पिच्चू है यह दक्षिण अफ्रीकी महादेश का एक देश है पेरू, यहाँ पे यह स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका 43 नंबर दिया गया है। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं? तो कौन इसमें से जो है लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे हैं? तो ये राम सुभग सिंह है, राम सुभग सिंह। अगला यहाँ पे प्रश्न है 44 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो पहला है याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद, यह जो है बृहदारण्यक उपनिषद में है, ये सत्य है। देवीत्मा मातेत्मा, यह जो है सिंधु नदी को नहीं कहा गया है, यह जो है सरस्वती नदी को, यह जो है सरस्वती नदी को कहा गया है पवित्र नदी ऋग्वेद में। इसको याद रखिएगा, यही इसमें गलत सुमेलित है। और वैश्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वाजसनेयी संहिता में है, जो कि ये सही है। राजसूर यज्ञ की जो सर्वप्रथम उल्लेख है यह ऐतरेय ब्राह्मण में, जो कि ऋग्वेद का यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ है, तो यह भी सुमेलित है। तो इस प्रकार जो है इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 1, 3 और 4, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 3 और 4 यहाँ पे सही सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 45 नंबर, यादविंद्रा कप किस खेल से संबंधित है? तो यह जो कप है यह हॉकी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है 46 नंबर, निम्नलिखित में कौन जैन धर्म का अनुयायी नहीं था? तो कौन इसमें जो है जैन धर्म के अनुयायी नहीं थे? तो खारवेल थे, अमोघवर्ष थे, दधिवाहन थे। यहाँ पे जो बिंदुसार है यह नहीं थे, यह जो थे आजीवक धर्म के यह यहाँ पे मानते थे। तो इस प्रकार जो है इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर दिया गया है, नाटो की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना जो है 1949 में किया गया था, अप्रैल 1949 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 48 नंबर, मगध के राजा बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 544 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार मगध का राजा बना। उसने पड़ोसी राजकुमारियों से विवाह संबंध जोड़े, जो कि बिल्कुल सत्य है। मगध राज्य में बहुत अधिक कच्चा लोहा मिलता था। हथियारों और औजारों के लिए उस समय इस धातु का प्रयोग बड़ा महत्व था, ये भी सत्य है। मगध के दक्षिण पूर्व में अंग राज्य था और बिंबिसार ने अंग राज्य को जीत लिया था और यहाँ पे इसका सेनापति बनाया था अपने पुत्र अजातशत्रु को। तो ये भी इसमें सही है। तो इसमें जो है सभी कथन यहाँ पे सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, सरालगंज जो संग्रहालय है यह अवस्थित है, यह कहाँ है? तो यह हैदराबाद में अवस्थित है। अगला और इस सेट का अंतिम प्रश्न है 50 नंबर, टम्पारा झील जो है रामसर आर्द्रभूमि स्थल किस राज्य में है? तो यह जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो चलिए, हम लोगों ने यहाँ पे 50 प्रश्न देखे हैं, तो इसी तरह का हम वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।